आइए हम अति महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। कल 23 जनवरी 2026 वसंत पंचमी का महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। मुझे एक बात और एक हमारे गोपाल दास जी नीरज का कविता याद है, उनका गीत याद आ रहा है कि मोती अर्श लुटाने वालों, चुप चुप आंसू बहाने वालों, कुछ आंसू बह जाने से सावन नहीं मरा करता कभी। कुछ सपने टूट जाएं तो, कुछ सपने टूट जाएं तो जिंदगी की राहें नहीं बदलती हैं। हमें तो उत्साह के साथ अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सुखमय बिताना है। ये गोपाल दास नीरज जी ने जो 2 लाइन कही थी कि चुप चुप आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है, और यदि आंसू बह भी गए ना तो सावन मरा नहीं करता के, सावन झूम झूम के आता। चलिए अब ये बात को मैं याद करूं, और मुझे एक बात और याद आती, हम ताकतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है, खुदा और ईश्वर तो हमारा है। अपनी शोहरत पे मत इतराओ इतना, ये आईना तो हमारा है, ये आईना तो हमारा है। चलिए आइए, आपको ये पंक्तियाँ कैसी लगेगी वो जाने। मैं तो फिर एक बात ये कहूँगा कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। और हमारे आह्वान से जनता जागी है, साधु संत जागे हैं, आदिवासी जागे हैं, दलित जागे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी जागी है, हमारी न्यायपालिका भी जागी है। बस यही तो होता है ना। और फिर एक बात मुझे सुभाष चंद्र बोस की, कल उनकी जयंती हुई तो याद आ जाती है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देश की जनता देश को क्रांति दे, देश नए स्वरूप में आएगा और जो नाजी और कोकनी गैंग की गुलामी है ना उससे मुक्त हो जाएगा। आइए अब हम सनातनी वसंत मनाएं। धार की भोजशाला बड़ा विवादास्पद उस पर रहती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सनातनी निर्णय दे दिया। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पहले वहाँ पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद में नमाज हो जाए। तो उसने कहा कि भैया जो प्रशासन ने, पुलिस को है ना, और सारी ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहिए, वहाँ पर एक हवन कुंड बना दे, वहाँ पर पूजा हो जाए, जब पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद में वहाँ पर नमाज करवा दी जाए। और उन्होंने जो नमाज करने वालों से का भी निर्देश दिया कि आप अपनी संख्या बता दीजिए कि कितने लोग वहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे, प्रशासन को बता दीजिए, प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा। 8,000 जवान वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से हिंदू भी खुश हैं और मुस्लिम भी खुश हैं। अरे ईश्वर की वंदना करना है, ईश्वर वंदना करना है, पहले कर लो या बाद में कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो एक ये सनातनी भावना के यार हमें ईश्वर वंदना करना है, एक नया सनातनी जो फूल खिला है ना उसको और सुगंधित बनाना है। तो सारे जो विवाद होते हैं ना, धार्मिक विवाद, इनको समाप्त कर देना, कुछ भी नहीं है। हम सब मिलकर ईश्वर वंदना करें। हम सबका ईश्वर तो एक है, हमारा धर्म तो सनातन धर्म है ना, उसके 10 सिद्धांत हैं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हमें वसंत उत्सव मनाना है, और मनेगा और मनाया जाएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। चलिए ये तो हो गई धार के भोजशाला की बात का निर्णय हुआ, जो अच्छा हुआ, सब कुछ हो गया।
कल शांतिपूर्वक वहाँ पर पूजा पाठ भी हो जाएगी और नमाज भी हो जाएगी, इन्हें सनातन धर्म की ध्वजा फहरा जाएगी। अब सभी तो पंथ है ना, हमारे सनातन धर्म ही है, सनातन धर्म के सिद्धांतों में सभी विश्वास करते हैं, तो यहाँ पर अब कोई विवाद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर विवाद का भी पटाक्षेप हो गया। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आइए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अब तो सीजेआई भी भड़क गए चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर, और उन्होंने तो बहुत बड़े कठोर शब्दों में लताड़ा चुनाव आयोग को। उन्होंने, सीजेआई ने स्पष्ट कहा, वहाँ के न्यायाधीशों ने स्पष्ट कहा कि आप धारा 22 का हवाला देते हो, 2 का हवाला देते हो और 22(3) का हवाला देते हो। ठीक है, आप देते हो ना, मगर आपको ये SIR करने का आपको पात्रता है, किंतु आपको मनमानी करने की पात्रता थोड़ी है कि आप चाहे जो अपनी मर्जी से चाहे जितने नए नियम लगा दो, ये लगा दो। आपको SIR करना है संवैधानिक विधि से कीजिए। जब 7 डॉक्यूमेंट मान्य थे, आपने 11 डॉक्यूमेंट क्यों मांगे? मामला बड़ा विचित्र है। और ये SIR में राजस्थान में क्या नाटक हो रहा है? एक ही विधानसभा क्षेत्र में आप 28,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काट रहे हो। क्यों काटे जा रहे हैं? वो जो वहाँ का कांग्रेस का विधायक है, वो 28,000 मतों से जीता था, तो आपने 28,000 मत काटने का डंडा चला दिया। ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। इसी तरह बंगाल में 1,25,00,000 मतदाताओं के नाम काटने का किया, और बहाना क्या बनाया कि किसी की स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी के जो पुत्र है पोत्र होती हैं उनमें उम्र का अंतर है। अरे भैया, चुनाव आयोग जी, आपको पता नहीं है कि क्या होता है? कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि जिनमें है ना उनके जवानी काल में संतान नहीं होती और बुजुर्ग काल में संतान होती है। तो ये जो नाटक खेल रहे हैं ना, छाती नाटक, ये बड़ा विचित्र है। तो जो ये चुनाव आयोग की मनमानी है ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला ही दिया। जो चुनाव आयोग के वकील है ना, वो उल जरूर दे रहे हैं, कानून बना। अरे चुनाव आयोग की मनमानी पर बात हो रही है कि आप SIR को सही ढंग से लागू कीजिए। SIR का एक भी आदमी विरोध नहीं कर रहा है। आप बताइए, एक का भी नाम बता दीजिए कि जिसने SIR का विरोध किया को। एक भी नहीं है। हाँ, ये जो SIR की प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, उसका भयंकर विरोध किया जा रहा है। उसका विरोध सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है। ये मामला है, जरा इसको देखिए। आप ऐसे निपटिए, मगर आप कानून का डंडा चला रहे हो। और अब तो देश की जनता, आदिवासी सब भड़क चुके। अभी देश में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और यूपी में, असम में, सब जगह आदिवासी दलित सड़कों पर हैं। क्यों आप यह अन्याय का चक्र चला रहे हैं? और ये ज्ञानेश कुमार ने, चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कर सके, उतने औकात नहीं है उनकी। और उनकी जो उनको सलाह देते हैं ना, ये हैं मोदी, अमित शाह। ठीक है, उनके ये तो चुनाव आयोग तो उनका बंधुआ मजदूर है। ये भाजपा आयोग है, चुनाव जीता हुआ आयोग है भाजपा का, मगर यहाँ पर असली चुनाव आयोग कहाँ है? वो तो गायब है, कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर एक जो ये जरूरत इस बात की है कि वर्तमान चुनाव आयोग को रद्द को है ना भंग कर दिया जाए, और जो SIR प्रक्रिया जो गलत तरीके से अपनाई जा रही है ना, उसके आधार पर SIR प्रक्रिया भी रद्द कर दी जाए। नई मतदाता सूची बनाइए, पूरी ईमानदारी के साथ बनाइए, वो भी बहुत जरूरी है। पूर्व CEO राजीव कुमार को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चलिए, हो गया। बिहार में क्या नाटक हुआ, उस पर भी अब निर्णय होना
कि आपने गलत प्रक्रिया के द्वारा और मतदाताओं का मताधिकार छीना। वहाँ पर चुनाव भी हो गया, मतदान भी हो गया, भ्रष्टाचार भी हो गया और कितनी अवैध खर्च हो गई, सरकार भी बन गई। तो जो ये तो सब अवैध सरकार है ना, ये तो मतदाताओं के अधिकार की हत्या करके आपने सरकार बनाई। तो इस सरकार को भी अवैध घोषित कर दीजिए, शून्य घोषित कर दीजिए। बिहार के चुनाव परिणाम शून्य घोषित कीजिए। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। देखना क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आइए मुंबई में क्या हो रहा है। मेयर पद के लिए कितने नाटक हुए, लॉटरी का सिस्टम हुआ। आज मुंबई महापालिका के जो मेयर होगा वो महिला होगी। लॉटरी सिस्टम से हुआ तो भाजपाई हाथ मसलते रह गए। और वहीं पर एक दूसरा और दाव हो गया कि शिंदे गुट ने भाजपा को समर्थन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने राज ठाकरे के मनसे से हाथ मिला लिया। तो अब यहाँ पर जो महिला जो कैंडिडेट है ना, वो आएगी तो कौन आएगी? प्रियदर्शिनी ठाकरे का भी नाम है और दूसरी महिलाओं का भी नाम है। वो नाम तो उभर रहा है। तो यहाँ पर जो एक तरीके से लोकप्रिय पद्धति वाली महापौर होगी बीएमसी की, भाजपा की नहीं होगी। चले ये भी सारा हो गया। अब क्या किया जाए। यहाँ तो हमारे यहाँ पर तो देश में है ना बड़ी अराजकता फैली हुई है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नाराज हो गया। मोदी और सरकार को अमित शाह को इतना को सबको लताड़ दे दी। कह रहे आपने सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया है, अभी देश में बचा क्या के? और अभी भी आप तहस नहस किए जा रहे। मामला बड़ा गंभीर हो गया, रोचक हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सारा राज खुल गया मामला। और दूसरी बात भी पर भी आता, संघ पे आता। ये संघ अपने आप को सुसंस्कार, सुसंस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू का ठेकेदार बताता, पर इनका तो जो धर्म है ना वो तो दूसरा ही है। जो इस कोकिल गैंग ने अपना हिंदू धर्म का सिद्धांत बनाया है ना, उनका धर्म तो वो है, वो उसको लागू करना चाहते हैं। उनको सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं। अब जो हमारे यहाँ पर शंकराचार्य पद्धति में जो साधु संत होते हैं वही शंकराचार्य चिंतन, परंतु नहीं, संघ ऐसा नहीं करता है। संघ का तो अलग अलग अजीबोगरीब सिद्धांत है कि जो शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, संघ उसको शंकराचार्य मानता है। देवानंद इस बात का संघ देवानंद इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संघ उनको मान्यता देता है। राम मंदिर के उद्घाटन में देवानंद जी को बुलाया गया, जबकि अन्य शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया। तो ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब यह देश में अब यह हालत हो गई है कि अब सनातन धर्मी ही सड़कों पर उतरेंगे। सनातन धर्मी सब हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सब वो हैं। और सनातन धर्मी है ना, पूर्ण जीवन जीने की कला और विधा है। उसमें जो सिद्धांत हैं, उसके जो 10 मूल तत्व हैं, वो सर्वमान्य, पूरा विश्व उनको मानता है। इसीलिए तो भारत विश्व गुरु बना हुआ है, न कि ये नाजी कोकिनी गैंग के हिंदू धर्म के उस पर, हिंदुत्व के उस पर। जो सनातन धर्म की अपनी मानता है। अब जो है गाय पर जितनी राजनीति करते आए थे ना, वो भी अब पटाक्षेप होने का। अब मामला और फंस गया। चारों शंकराचार्य अब आंदोलन पे हो गए, वो सब एक हो गए, एक मंच पे आ गए। साधु संत भी उनके साथ हो गए। और जो धन लोभी साधु संत है ना, वो थोड़ी अब आलोचना कर, शंकराचार्यों की आलोचना कर। ये भी अगर सहन नहीं होगी जनता को, सनातन धर्मियों को। अब यहाँ पर आइए, सत्ता के अहंकार में आदित्यनाथ क्या क्या नाटक कर रहे हैं। हम शंकराचार्य का
प्रयाग में प्रवेश बैन कर देंगे। अरे आपकी औकात क्या कि आप बैन कर दोगे? जहाँ पर आराधना स्थलों पर न गंगा यमुना जो सरस्वती और भी अन्य पावन नदियां है, उस पर एकाधिकार है जनता का, 147 करोड़ जनता का अधिकार है। उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। मगर अब यहाँ पर आ जाइए, अब दूसरी बात होने वाली है। ये आदित्यनाथ मंत्री पद से हटाए जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और आगामी जो भी चुनाव होगा ना, उसमें उनकी सजा मिलेगी। मगर अब जो ये संघ और आदित्यनाथ ने जो नाटक खेला है ना शंकराचार्य के अपमान का, ये सिंहस्थ में भी बड़ा संकटकालीन बनेगा। सिंहस्थ में भी ये विवाद उठेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 21 जून 2022 को निर्णय दे दिया है ना, ये शंकराचार्य वही मान्य होगा जिसे साधु संत मान्य करेंगे। उत्तराधिकारी घोषित किए हुए चेहरे शंकराचार्य के रूप में मान्य नहीं होंगे। मामला बड़ा उलझ गया है, विचित्र हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जो मैंने आपके सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए ना, ये बहुत ज्वलंत समस्या। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। हमारा किसी से राग लगाव नहीं है। हम सनातन धर्मी हैं, हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं, हम कट्टर सत्यवादी हैं, हम कट्टर मानवतावादी हैं, और हम सत्य के प्रति समर्पित हैं। उसके लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार। तो ये जो मैंने जो कड़वी कड़वी बातें कही है ना, अब तो चुनाव आयोग, मोदी, अमित शाह, संघ, इन सबके चेहरे उजागर हो गए, सबके चेहरों से नकाब हट गए। तो फिर आवाज आती कि इतने बड़े बड़े अपराधी है तो क्या है। अब हमारे देश की 147 करोड़ जनता का एक बहुत बड़ा निर्णय आ गया कि वहाँ मक्कार मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार कर रिमांड लिया जाए, और उनको पूरे देश में हथकड़ी डालकर घुमाया जाए, और उसके बाद में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। क्योंकि इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है, मानवीय मूल्यों की हत्या की है, जनमताधिकार की हत्या की है। इन्होंने भारत माँ के आत्मा को कलंक पर हमले किए थे। ये संविधान पर हमला कर रहे हैं। ये मनोवादी संविधान थोपने के नाटक में ये पूरा सारा खेल किया जा रहा है। न तो मनोवादी संविधान देश को मान्य होगा, और न ही मनोवादी जो सिद्धांत थे वे देश में लागू होंगे। देश अब संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और जनता की आम स्वीकृति से चलेगा। कोई सुपर नहीं है, संसद सुपर नहीं है, ये सरकार सुपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुपर नहीं है। सिर्फ सुपर है तो संविधान है और कानून है। ये जो एक नया उत्साह, नया जोश जनता में आया है, आदिवासियों में आया है, सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो ये जो नया जोश है ना, नए भारत का निर्माण करेगा। और जो नाजी गैंग की, नाजी और संघी चेहरों की जितने भी साथी षड्यंत्र है ना, वो सब नाकाम होंगे। ये आज के जो विशेष चर्चा करना थी, विशेष बात करना थी, हमने विशेष बातें प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।